काटीपुर से बोल रहे हैं, अशोक टुडू। जी एक सेकंड, आप रिकॉर्ड ऑन किया आपने, उनको जूम करना, ठीक है, थोड़ा उठ के देख लो क्या है, जूम करो। जी भैया आप शुरू करिए। हेलो, मैं अशोक टुडू तुमका काटीपुर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब क्या बोलते हैं, संथाली जानता है, संथाली जानता है, हिंदी नहीं बोल पाता है, हिंदी नहीं समझ पाता है, तो संथाली से टीच कर सकते हैं, संथाली से प्रचार कर सकते हैं, चर्च चला सकते हैं। चर्च चला सकते हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा छिड़काव। अच्छा मुझे बोल रहे हो कि मैं संताली में प्रचार कर सकता हूँ कि नहीं? ये बोल रहे हैं कि हम संथाली नाम से, वो बोल रहे हैं कि मैं संथाली में प्रचार कर सकता हूँ। वो अपने बारे में अलग भाषा। अच्छा वो कर मतलब सकते कि हैं। उनको हिंदी नहीं आती है, तो वो बहुतों संथाली में को बोलना कहा कि गांव में जो है बहुतों को हिंदी नहीं समझ में नहीं आता, जी तो मैं चाहता हूँ कि संथाली से अपना प्रचार करो। आप करें? जी हाँ तो करेंगे ना। हाँ, दूसरी बात है कि मेरे बचपन में छिड़काव का बपतिस्मा हुआ था। छिड़काव का बपतिस्मा, जी तो उसको कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, क्या? किसी प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, रुकावट नहीं होना चाहिए। किसका? मेरा मतलब कि वो कहना चाहते हैं ना कि उनका छिड़काव का बपतिस्मा हुआ कहा है। कि बपतिस्मा नहीं हुआ मेरा। हाँ हाँ उनका छिड़काव का बपतिस्मा हुआ है, तो मतलब उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? हाँ तो है ना, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है ना। वो पूछना चाहते हैं। जी वो question देखिए, करना ये जो बपतिस्मा होता है ना, जिसको कहते हैं छिड़काव, इंग्लिश में स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म, ये गलत है। अरे माइक रखिए ना आपके पास, ये गलत बपतिस्मा है। जी हाँ तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, तो हम पिचिंग कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं कि नहीं सर? आपको बोल रहे एक मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी तो सबसे पहले आपका बपतिस्मा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जो पीछे वचन लिखा है ना, पढ़ सकते हैं? जी तो पढ़ो। जी उसने ये वाला नीचे वाला के ऊपर वाला। नहीं, जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं है। अच्छा उससे थोड़ा सा हाँ ठीक है, आप ऐसे बोलते उसको हटाओ, इसको हटाओ, कुर्सी हटाओ, कुर्सी हटाओ। ओके पहला यूहन्ना एक सेकंड मेरी तरफ करो। भाई साहब का नाम क्या है? अशोक। अरे माइक दो ना। अशोक टुडू। अशोक टुडू जी उनको दिखाओ एक बार। अशोक टुडू जी, ऐसा इनकी तरफ हाथ कर दीजिए। ओके, ये अशोक टुडू जी हैं जो कह रहे हैं कि इनका बपतिस्मा छिड़काव का, और वो भी बचपन में। आप अभी हो गए बचपन में। मेरी तरफ करो। तो ये पूछ रहे हैं टुडू जी, क्या ये बपतिस्मा चलेगा? और ऊपर से इनकी इच्छा है कि ये प्रचार करना चाहते हैं, तो जिसके चलते जीतू जी एक वचन पढ़ेंगे कि सबसे पहले शिक्षा सही हो, बाकी सेवा कर सके। अगर शिक्षा ही दिक्कत वाला है, गड़बड़ वाला है, तो सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि जो आपने सीखा है फिर वही आप दूसरों को सिखाओगे, ठीक है ना? तो जिसके चलते वचन पढ़ेंगे। और विकास जी आप गलत जगह पे बैठ गए हो, क्योंकि उसकी वजह से वो बूम बूम हो रहा है। जी पढ़िए। दूसरा यूहन्ना 1:9। जी जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी जी है। जी तो सारा खेल मेरी तरफ, तो सारा खेल शिक्षा का है। सब लोग सहमत हैं? इस वचन के हिसाब से सारा खेल किसका है? शिक्षा का है। और पतरस ने, पौलुस ने, तिमोथी ने, तीतुस ने, सबने यीशु की शिक्षा ही सिखाई है। लेकिन जो छिड़काव का बपतिस्मा है, ये यीशु की शिक्षा। तो टुडू जी कहाँ चले गए? लिखा है कि वो आगे बढ़ गए। ये देख लो, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा को छोड़ देता है, उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है। तो जिसके पास पिता ही नहीं है, पुत्र नहीं है, वो सेवा क्या करेगा? तो आपको बपतिस्मा फिर से लेना है। और हम आपको भी बता दें, अगर किसी का बपतिस्मा छिड़काव का हुआ, जैसा मेरा बचपन में हुआ था, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूँ,
रोमन कैथलिक। हमको बचपन में ये कहा गया था कि आप जैसे ही पैदा हुए हैं तो आपका होली कम्युनियन होगा। जी। होली कम्युनियन, हाँ ऐसा कुछ है ना, बाकी तो भूल गया, 30 साल हो गए। आपका भी छिड़काव का बपतिस्मा होगा। जी। लेकिन 93 मार्च 16 तारीख को मैंने दूध का बपतिस्मा लिया Yes. और मैंने यीशु की आज्ञा का पालन किया। तो ऐसे आपको करना है। और इनको भी बता दूं कि सही बपतिस्मा है दूध का, जिसको ग्रीक वर्ड है बैप्टिस्मो। बैप्टिस्मो का मतलब होता है डिप। Yes. सुबह चाय में बिस्किट खाते हैं, चाय में बिस्किट खाते हैं, जो भी है उसको डिप करते हैं आप, जी सर, डिप, चाय में बिस्किट। तब जाके वो भीगती है। तो बैप्टिस्मा का जो वर्ड आया है बैप्टिस्मो, पहली बार हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4 में बैप्टिस्मो, बैप्टिस्मो का मतलब होता है डुबाना, डिप। जी। रोमियो 4:6 जैसा यीशु दफनाया गया, डिप, जी। वैसे हम भी दफनाए गए, यानी कि पानी में बुड़ुक। और यीशु जी उठे तो हम भी जी उठे। कितनी बार डूबना है एक बार। और कितनी बार बाहर आना है, जल्दी से बाहर लाना, नहीं तो वो हमेशा के लिए फिर। तो ऐसा है, ठीक है सर। टू थैंक यू सर, गॉड ब्लेस।